हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 31 ऑफ मई और 31 ऑफ मई हमेशा याद रखी जाती है माँ अहिल्या के सम्मान में। लोकमाता, देवी, जनप्रिय, कल्याणकारी, राजमाता, माँ, सारे नाम जो हैं वो देवी अहिल्याबाई जी के हैं। और आज हम 31 मई 2025 को मना रहे हैं 300वां जन्म दिवस। तो इसीलिए 300वां जन्म दिवस खास है क्योंकि हमने एक बड़ा जो नंबर है उस नंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और होलकर जो डायनेस्टी है, इस होलकर साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो काम किया है अहिल्याबाई होलकर ने, वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसी शासिका जिसने 28 साल शासन किया, बहुत अच्छे तरीके से शासन किया और एक भी युद्ध नहीं लड़ा, एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। पूरा साम्राज्य कितनी कितनी मतलब चपलता के साथ और कितनी अच्छे तरीके से शासन का संचालन किया होगा, आप खुद समझिए। तो अहिल्याबाई होलकर की जब हम लोग बात करते हैं तो इंदौर का नाम आता है। इंदौर में होलकर डायनेस्टी की एक शासिका रही हैं और इन्होंने महेश्वर को विश्व प्रसिद्ध बनाने में काम किया। कल्याणकारी, राजमाता, लोकमाता, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। इन सभी नामों से हम इनको जानते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं माँ अहिल्याबाई होलकर का 300वां जन्म उत्सव कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सीएम हमारे शामिल होंगे और इसके उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम भी रखा गया है। और प्रोग्राम आप सबको पता है कि भोपाल में रखा गया है। तो समझने की कोशिश करते हैं अहिल्याबाई जी के बारे में। और एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 हिस्ट्री वाला पोर्शन, एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पॉलिटिकल थिंकर्स वाला पोर्शन, पेपर 4 एथिक्स में हर जगह आप अहिल्याबाई होलकर को लिख सकते हो। और जब भी आप विमेन एम्पावरमेंट का कुछ भी लिख रहे हो तो विमेन एम्पावरमेंट में आप अहिल्याबाई होलकर का एग्जाम्पल 100% आप लोगों को देके आना है। तो समझने की कोशिश करते हैं माँ अहिल्याबाई के बारे में सारी बातें। हम इनका 300वां जन्म दिवस के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो भाई, इनके बहुत सारे नाम हैं और नाम आपको यहाँ देखने को भी मिल जाएंगे। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को 31 मई से अगले एक साल के लिए मनाया जाएगा। मतलब पूरा एक साल तक हम उत्सव मनाने वाले हैं, एक साल तक इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो 300वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 31 जो मई से अगले एक साल तक, 31 मई से अगले एक साल तक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरा जो एक साल है। और राजधर्म निभाने वाला ही सच्चा भक्त कहलाता है। ये स्टेटमेंट है अहिल्याबाई होलकर का कि जिस व्यक्ति ने राजधर्म निभा लिया है उससे बड़ा देशभक्त या उससे बड़ा भक्त कोई भी नहीं कहलाता है। राज के धर्म को हमको निभाना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम में आप सड़क निर्माण देख लीजिए, औषधालय देख लीजिए, अनाथालय देख लीजिए, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, मंदिरों का निर्माण, घाटों का निर्माण, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा की गई हैं। और इसीलिए ये जो इनका 300वीं जयंती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे एक साल तक हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के तत्कालीन अहमदनगर, पहले ये अहमदनगर हुआ करता था, वर्तमान में अहिल्यानगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। और जो अहमदनगर था इसका नाम अहिल्यानगर कर दिया है, इस बात को ध्यान रखना। अहिल्याबाई वॉज बोर्न ऑन 31 मई 1725 इन चौंडी विलेज ऑफ द अहमदनगर, नाउ अहिल्यानगर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो बर्थ कब होता है बच्चे, आप लोग बता देते हैं। इनका बर्थ होता है 31 मई जो 1725 से इस 31 मई 1725 को 1795 को इनका 31 मई 1725 को इनका जन्म होता है। और अहिल्याबाई ने 13 अगस्त 1795 को अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। अहिल्याबाई ब्रीथेड हर लास्ट ऑन 13 अगस्त 1795। तो 1725 से लेकर 1795 तक अपने जीवन को बहुत शानदार तरीके से इन्होंने व्यतीत किया।
बहुत कम उम्र में इनकी शादी हुई, ऐसा बताते हैं 8 से 10 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। बहुत जल्दी ही इनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हुई। फिर इनके जो ससुर साहब थे जिन्होंने पूरा होलकर डायनेस्टी को बनाया, उनकी भी डेथ हुई। बच्ची की भी डेथ हो जाती है। अकेली रानी जब पढ़ती हैं तो उसके बाद जो कहते हैं ना, जब आप अकेले पढ़ते हो तो आपका एक बेस्ट वर्जन निकल के आता है, और उस बेस्ट वर्जन के अंतर्गत ही इन्होंने वो करके दिखाया जो आपने सोचा नहीं, किसी ने नहीं सोचा कि साम्राज्य को इतने बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कब इनका जन्म हुआ, कब इन्होंने हमको छोड़कर गए, और कैसे ये महान व्यक्तित्व के तौर पर हमको देखने को मिली। भगवान शिव को राजकाज किया समर्पित, भगवान शिव का राजकाज समझकर, भगवान शिव की दूत समझकर अपना ये राजकाज चलाती थी। कुशल राजनीतिक थी, है ना, स्किल्ड पॉलिटिशियन थी, ध्यान रखना। महिला सम्मान और सशक्तिकरण पर इन्होंने बहुत फोकस किया। आप लोग देखेंगे कि शिक्षा पर इनके द्वारा बहुत सारे पैसे मतलब पैसा लगाया गया। एजुकेशन पे काम किया। फिर आप लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री उद्योग, ये उद्योग इनके द्वारा यहाँ लगवाए गए, इंडस्ट्री लगवाए गए, उद्योग लगवाए गए। और हम लोग देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर पर काम किया। जो आर्मी है, इस आर्मी को बेहतर बनाया। तो एक शासिका के तौर पर इन्होंने राजकाज भगवान शिव को समर्पित किया। कुशल राजनीतिक थी, महिला सम्मान और सशक्तिकरण पर फोकस किया। शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए, बच्चों के लिए अनाथालय खुलवाए, जो बुजुर्ग लोग हैं इनके लिए आश्रम खुलवाए। तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक वेलफेयर के काम इन्होंने किए हैं कि इनसे आप सीख कर एक बेहतर तरीके से एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर का जो कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनके द्वारा जो प्रयास किया गया है, उस प्रयास को इतिहास में हमेशा याद रखा भी जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को जो आज कमजोर माना जाता है, उस समय उन्होंने महिला सशक्तिकरण को साबित करके बताया कि एक महिला अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं इनके बारे में आपसे बात करूं तो इनके द्वारा बहुत सारे मंदिर बनवाए गए। भारत के आज जो मंदिर धरोहर है, आप जिसको टेम्पल धरोहर के नाम से जानते हैं, इसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। सभी ज्योतिर्लिंग, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, इन पे जीर्णोद्धार इनके द्वारा कराया गया। बद्रीनाथ धाम, यहाँ पे भी काम करवाया। दक्षिण में रामेश्वर मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, द्वारिका मंदिर, मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर, और वाराणसी में विश्वनाथ विष्णु धाम मंदिर और मणिकर्णिका घाट आदि का इन्होंने निर्माण कराया। ये जो मंदिर थे, जो खराब हो चुके थे मुगल और फॉरेन इन्वेजन के कारण, इन सभी मंदिरों को रेनोवेट कराया, इनका जीर्णोद्धार कराया, बहुत सारे घाट बनाए, बहुत सारे मंदिर बनाए। तो इनके विकास कार्यों को जब भी आप लोग लिखोगे तो सभ्यता, संस्कृति और धर्म के संरक्षण के लिए इनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उनमें मंदिर और घाटों का जो निर्माण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे मंदिर और घाट बनवाए। महेश्वर जो है, इस महेश्वर को शिल्प कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, उद्योग और व्यापार का केंद्र बनाकर, मतलब जो महेश्वर है, इस महेश्वर की महेश्वरी साड़ियाँ अभी भी फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है। महेश्वरी साड़ियों को बनाना शुरू किया था अहिल्याबाई होलकर ने। इसके पीछे रीजन था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती थी, इसीलिए उनको व्यापार में लेके आई, उनको काम करने पर फोकस दिया, उनकी शिक्षा पर फोकस किया, उनकी स्वतंत्रता पर फोकस किया। इसीलिए अहिल्याबाई होलकर को हम लोग लोक माता या राजमाता के नाम से जानते हैं, या माँ अहिल्याबाई हम इनको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो 1725 को चौड़ी महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। 1733 में 8 वर्ष की आयु में खांडेराव होलकर, है ना, इनके जो पति हैं वो खांडेराव थे। खांडेराव के साथ 1773 में 1733 में, देखो 25 में जन्म हुआ, 33 में शादी हुई। 1754 में पति खांडेराव की डेथ हो जाती है। जो इनके हस्बैंड थे उनकी डेथ हो जाती है खांडेराव की। इतनी छोटी उम्र में सब कुछ हो रहा है। अहिल्याबाई ने सती होने का विचार किया, पर मल्हार राव ने रोका। एक परंपरा यहाँ पर तोड़ी मल्हार राव के द्वारा। उस समय एक प्रथा हुआ करती थी कि अगर कोई महिला के पति की डेथ हो जाती है तो वो सती हो जाती है या सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चली जाती है। लेकिन मल्हार राव होलकर ने बोला कि हम इस प्रथा को रोकते हैं, क्योंकि बेटा चला गया है,
मल्हार राव होलकर खुद उतने कैपेबल बचे नहीं हैं। अब राजकाज को कौन संभाले? अहिल्याबाई संभाले। और अहिल्या मल्हार राव होलकर को बहुत पसंद भी थी, अपने बेटे से ज़्यादा अगर कोई पसंद था तो वो अहिल्याबाई थी। तो इसीलिए इस प्रथा को इन्होंने यहाँ पे समाप्त किया। तो टाइमलाइन समझने की कोशिश करिए कि 1725 में जन्म होता है, 1733 में पति की डेथ 1733 में शादी हो जाती है, 1754 में खांडेराव पति की डेथ हो जाती है, 1761 में, ठीक है, जो गौतमा बाई हैं इनका डेथ हो गई, 1766 में ससुर मल्हार राव होलकर का निधन हो गया और 1767 में पुत्र माले राव की मृत्यु हुई। आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना संघर्ष क्या होगा। पहले पति की डेथ, फिर पुत्र की डेथ, फिर ससुर की डेथ, फिर बेटी की डेथ, हर किसी की डेथ होती जा रही है, फिर भी मजबूती के साथ ये खड़ी रही, इस बात को ध्यान रखना। और 1795 में अहिल्याबाई 13 अगस्त 1995 में इंदौर में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इन कठिन चुनौतियों के बीच भी अडिग रही अहिल्याबाई होलकर, जन सेवा में निरंतर सक्रिय। इतनी परेशानियों के बावजूद अगर ये खड़ी रहीं तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस से हमको लड़ना है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, बढ़िया तरीके से काम करना है और सब कुछ बहुत बेहतर कर देना है। अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन है कि हमारा एक बैच है, मध्य प्रदेश पीएससी प्री मेंस आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच है। इसके थ्रू आप एमपीपीएससी की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आज इसका आखिरी दिन है 31 मई को, और ये कोड है हमारा जीएस लाइव। आप इसको यूज़ कीजिए और ये कोर्स 7499 में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन है, मेंटरशिप आपको यहाँ मिलेगी और सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। इस कोर्स का हिस्सा बनिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। गुड डे।